नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अपनी बहनों को प्रणाम कर रहा हूं जो ये वीडियो देख रही हैं। अपनी बेटियों को मैं प्रणाम कर रहा हूं जो ये वीडियो देख रही हैं। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जो समय निकालकर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। ईश्वर आपके आपके परिवार को धन्य धान्य से परिपूर्ण रखे। मैं रुद्रशरण महाराज उत्तर प्रदेश अयोध्या से आज लाया हूं अद्भुत एक ऐसी जानकारी जो हमारे देश की सनातन ही नहीं बल्कि गैर सनातनी भी जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको भी ये जानकारी रखना चाहिए। शुरुआत करते हैं, आदेश लेते हैं। ओम नमो कामाख्या। जय श्री राम। प्यारे दर्शकों, राजा दक्ष की कहानी सुना ही होगा। सती के बारे में जानते होंगे। जहां जहां अंग गिरा वहां वहां शक्तिपीठ बन गई। ऐसे जो सती का जो योनि स्वरूप शक्तिपीठ अंग गिरा वो माता कामाख्या यानी नीलांचल पर्वत पर असम राज्य में पड़ने वाला एक छोटा सा सिद्ध स्थान पड़ता है जो आज गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। अब तो बहुत बड़ा विस्तार हो गया। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि आज ये जानकारी हर हमारी बहनों तक होना चाहिए। पहले दर्शकों, हमारे बुजुर्ग लोग बहुत होशियार थे, बहुत समझदार थे, पढ़े लिखे कम थे लेकिन सुखी थे, संपन्न थे, स्वस्थ थे। आज हम एजुकेटेड हो गए, आज हम दिमागदार हो गए, आज हम होशियार हो गए, इसीलिए तो परेशान है। गलत नहीं बोल रहा हूं। चलिए मैं बताता हूं कि हमारी बहनों के पास वो आखिर कौन सी पावर होती है जिसे 90% बहनें नहीं जानती। और इसको जागृत करने पर, जागृत क्या समझ लेने पर, जागृत करने की आवश्यकता नहीं। आपका काम, आपका नाम, आपका व्यवहार, आपकी जो एक ख्याति है चहुं और विकसित हो जाती है। शुरुआत करें, शुरुआत कर दें। चूंकि मैं समझ रहा हूं आपके मन में, अरे गुरु जी जल्दी बोलो, काहे इतना बड़ा प्रवचन दे रहे हो, साथ ही मुस्कुरा रही हैं आप। चलिए प्यारी बहनों, हर हमारी बहन बेटियों को ऋतुमास आता, जिससे पीरियड भी बोलते हैं, एमसी भी बोलते हैं। हर बहन बेटियां मातृ स्वरूप होती हैं। और मेरा मानना है अगर कोई व्यक्ति किसी बहन बेटी पर गलत निगाह रख रहा है तो वो समझ जाइए कहीं ना कहीं अपनी मातृ समान जो एक स्त्रियां होती हैं, वो चाहे बच्ची वो भी माता है, ध्यान रखिएगा, वो भी मां है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मां बनेगी ना। उसी स्त्री से हम आपने भी जन्म लिया है, उसी भग से हम आप जन्मे हैं, उसी स्तन को हम आपने पिया है। तो जिस स्तन का हमने पान किया है, जिस भग से अपना जन्म हुआ है, उस नारी स्वरूप देवी का, पर स्त्री का अगर हम आचरण दूषित करते हैं तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आप कितने भी मंदिर चले जाओ, कितने भी आप अनुष्ठान करा लो, सफलता हाथ कभी जीवन में नहीं लगेगी। ठीक है, वीडियो बढ़ रही ना, चलिए बढ़ाते नहीं, काम पे आते हैं। अब हो सकता है कमेंट करें, गुरु जी अपनी पत्नी भी तो होती। पत्नी देखिए 16 संस्कार होते हैं, वैवाहिक संस्कार के अंतर्गत ईश्वर को साक्षी मानकर इस संसार को, इस सृष्टि को चलाने के लिए अपना स्त्री का सहयोग लिया जाता है, जो हम एक पति पत्नी के स्वरूप में बनते हैं, 7 वचनों में बंधते हैं। उसके पश्चात धर्म और ग्रंथ और ईश्वर हमें अनुमति देता है, तब जाके हम इस सृष्टि की जो सृष्टि में मानव जात की उत्पत्ति के लिए हम अपना क्रियाकर्म करते हैं। क्रियाकर्म समझिए, वो नहीं कि मरने वाला क्रियाकर्म, ठीक है, भोग क्रिया भी उत्पत्ति होती है। बालक जन्मा, पुत्री जन्मे, माँ बनी, बेटा बना, ये सब बना। तो जो ऋतुमास होता है
वो जो आपका 5-7 दिन का पीरियड रहता है बहुत ही पवित्र रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रथम 3 दिन आप लोग हमारे यहाँ कहते हैं दूषित हैं, छुओ मत, गंदी हैं, अभी नापाक हैं, किचन में मत जाओ, ये मत जाओ, वो मत जाओ। उसके पीछे रीजन जान जाएंगे ना तो होश उड़ जाएंगे। इसलिए डराया गया, ठीक है, कि ये अन्य किसी ऊर्जा के टच में न आए। जिस प्रकार साधु संत किसी से मिलते नहीं, दूर रहते हैं, साधना काल में उनका पांव मत छुओ, उनको स्पर्श ना करो। यही एक काल होता है कि स्त्रियों को एकांत में रखा जाता है, हर चीज से दूर रखा जाता है, कि तुरंत एक्टिवेट होती हैं चीजें, नकारात्मक में सकारात्मक में भी। जैसे संपर्क में स्त्री आएंगी वैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगी। इसीलिए इन दिनों बड़ी पवित्रता के साथ बड़ा ध्यान रखा जाता है। ये बहुत ही पवित्र दिन होता है स्त्रियों का। ये हमारा कामाख्या तंत्र कहता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या करना है, अगर जिस स्त्री को ये माह चालू हो, मैं किताब नहीं लिया हूं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं चीजों को लिखता हूं अपने मोबाइल में, ये भी देख लीजिए, ठीक है। तब चूंकि बहुत सारी चीजें, एक शब्द त्रुटि हो जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं मोबाइल में पहले से लिख के रख लेता हूं। अब इसको जागृत कैसे करें, ध्यान रखिएगा। प्रथम दिन जब ये हो, पीड़ा इत्यादि होती है, मैं समझता हूं बहनों को बड़ा कष्ट होता है उस पीरियड। उससे पहले आपको एक चीज ले आना है, ध्यान रखिए। हर बड़े पंसारी की दुकान पे कामाख्या केंचुकी आपको मिल जाएगा। अगर बड़े पंसारी की दुकान पे ना मिले तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8726153903, हम आपको स्पीड पोस्ट या कोरियर द्वारा आपके घर तक इसे पहुंचा सकते हैं। इसका जो छोटा अनुदान होगा वो आपको पे करना होगा। अब कामाख्या केंचुकी को लेना है। प्रथम दिन आप रात के समय इसको अपने L4 L5 पीठ की जो रीढ़ की हड्डी सबसे नीचे होती ना, सबसे नीचे पीठ की सबसे नीचे की हड्डी L4 L5, या L4 L5 छोड़िए, सबसे नीचे ये जो रीढ़ जाती है सबसे लास्ट की, जहां से हमारा मल द्वार होता है उसके ऊपर रहता है, वहीं पर इसको आपको रात को रखना है। रखने के बाद आपको पलथी मार के बैठना है और इस मंत्र का आपको 100 बार सिर्फ जाप करना, बगैर माला के। कोई गिनती करने के लिए चना हो, कोई सिस्टम हो, उससे आप काउंटिंग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। मंत्र है ओंग, ओम नहीं ओंग, लिखिए ओंग। 16 चक्र 72 नाड़ी, तब खुली कामाख्या की किवाड़ी। हर हर भोले गौरा बोली, हर हर भोले गौरा बोली, लिखा, हर हर भोले गौरा बोली। खुली अष्ट शक्ति माता बोली, ओम नमो यंग योनि मुखाय श्रीं कामाख्याय। कमेंट में ये मत बोलना कि गुरुजी लिख के दे दो, चूंकि ये इजाजत नहीं है, आदेश नहीं, इसलिए मैंने बोल दिया, आप रिपीट कर कर देख लेना। ओम नहीं है, ओंग है। जैसे पहले दिन आप 100 बार जपोगे, मेरा दावा है उसी रात उसी दिन आपको एक जबरदस्त शक्ति का आभास होगा, जो आपके अंदर ऊर्जा, जैसे बहुत हल्का महसूस करेंगे, बड़ी ताकतवर महसूस करेंगे, आपको जैसे लगे बड़ा कूल, बड़ा ध्यान। इस प्रकार 3 दिन करना। फिर आपकी 72 जो नाड़ियां, उनमें से 2 नाड़ी वो आपकी सिद्ध हो जाएंगी। उसके बाद जीवन में कभी भी कोई जरूरत पड़े, कोई भी काम करना चाहो, आप इसी जो आपने नीचे रखा था कामाख्या जी वाला, इसके ऊपर आप इसी मंत्र को 40 बार पढ़कर
आप इसके ऊपर बैठना है, बैठ के 40 बार, जैसे पीछे रख के नहीं बैठे थे उस तरीके 40 बार पढ़ देंगे। और पढ़ने के बाद इसके ऊपर लाल धागा 3 बार लपेट कर गांठ मार देंगे। वो काम आपका 3 दिन के अंदर हो जाएगा। इसको करिए, लाभ उठाइए। किसी प्रकार की ये जानकारी चाहिए तो हमारा मोबाइल नंबर है 8726153903 पर आप जानकारी ले सकते हैं, या कॉल नंबर है 7497982880, दूसरा 9118036409। इस पर सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। बहनों के लिए ये बहुत बड़ा उपहार है और वादा करता हूं इसको प्रयोग करने वाला कभी ये नहीं बोलेगा कि गुरुजी इसका प्रयोग निष्फल गया। जय माता।